ये है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी। आपने इन्हें अक्सर न्यूज चैनल की बहस में देखा होगा। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल टेलीविजन पे ये एक जाना माना चेहरा है। फॉरेन अफेयर्स को लेकर और खासकर जब भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को लेकर टीवी वाले कोई भी शो करते हैं तो टीवी स्टूडियो से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी एक हॉट फेवरेट चेहरा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमेशा से ही मोदी जी के सपोर्टर रहे हैं और वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं उनके कामों के लिए जो भी उन्होंने किए हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी तभी उन्होंने मोदी जी की पीठ थपथपाई थी और वो मोदी जी के सपोर्टर है, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि इन्होंने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। जीडी बख्शी जी की बातें हम सबको कान खोलकर और ध्यान से सुननी चाहिए। हमारे देश से जो भी प्यार करता है ये उन सब नागरिकों को सुनना चाहिए और खासकर सरकार को तो जरूर सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले जीडी बख्शी जी ने एक यूट्यूबर है जिनका नाम है गौरव ठाकुर, उनको एक पॉडकास्ट दिया है और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कई सारे बातें रखी हैं और उसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ भी करी, यानी कि मोदी सरकार की तारीफ भी करी, उन्हें सपोर्ट भी किया है। लेकिन साथ ही साथ लद्दाख वाले मामले को लेते हुए उन्होंने मोदी सरकार को आईना भी दिखाया है। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी ने आखिर कहा क्या है। लद्दाख बहुत ही ज्यादा संवेदनशील राज्य है, चीन का खतरा वहां सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और ऐसे में अगर लद्दाख के लोगों में इतनी नाराजगी हो कि उन्हें अनशन करना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक फटीचर सड़क छाप गुंडा नहीं है जो लोकप्रियता के लिए बोल रहा है, वो भारत के बहुत ही सम्मानजनक नागरिक है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हमको तो तवज्जो देना ही पड़ेगा। न्यूज से ब्लैकआउट कर देना ये समस्या का हल नहीं, समस्या का हमें सामना करना होगा इससे पहले कि चीन वाले इसका फायदा उठाना शुरू कर दें। उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंके, शांति से बेचारे अनशन कर रहे हैं। अगर उन्हें शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो वो उनको दे दिया जाए। सोनम वांगचुक को आप सब जानते होंगे, ये इतने ज्यादा फेमस है। इन पे जो मूवी है 3 इडियट, इतनी प्यारी मूवी जो लोगों ने इतनी पसंद करी थी, अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, वो मूवी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इसलिए इन्होंने कहा है कि कोई वो फटीचर सड़क छाप गुंडे नहीं है बल्कि एक सम्मानजनक नागरिक है। सोनम वांगचुक अपने सोशल मीडिया पे भी बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाते रहते हैं और वो बोलते हैं कि मोदी सरकार से कि आपने जो वादे किए थे हमसे कम से कम आप उन्हें तो पूरा करिए, जो आपने कहा था कम से कम आप वो तो करिए। उन्होंने अग्निवीर के लिए भी बोला कि अग्निवीर स्कीम की वजह से, जो ये अग्निपथ योजना है, इसकी वजह से लद्दाख के युवाओं पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि लद्दाख के युवाओं का एक तरह से मेन करियर था आर्मी में जाना, क्योंकि लद्दाख का मौसम आपको पता है कितना ज्यादा अलग होता है। उनको उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो उसी एटमॉस्फेयर में पड़े बड़े हैं। तो उन्होंने इसलिए भी कहा है कि अग्निपथ योजना की वजह से लद्दाख के युवाओं पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सोनम वांगचुक जी ने पिछले महीने 21 दिन का अनशन किया था। आपको मैं एक नवभारत टाइम का आर्टिकल पढ़ाना चाहूंगी जहां पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 10,000 लद्दाखी सीमाओं की ओर मार्च करेंगे। दरअसल पिछले महीने अपने 21 दिन के उपवास के दौरान सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से भारत चीन सीमा पर चारगाह भूमि के कथित अतिक्रमण की जमीनी जांच के लिए सीमा मार्च में शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि 10,000 लद्दाखी सीमाओं की ओर मार्च करेंगे। मार्च के कारणों को समझते हुए वांगचुक जी ने कहा, एक तरफ वह लद्दाखी भारतीय कॉर्पोरेटर्स के लिए जमीन खो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे चीन के कारण भूमि खो रहे हैं जो उत्तर से अतिक्रमण कर रहा है और पिछले 5 सालों से भारतीय भूमि के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वहां पर जो है 144 जो धारा है वो भी लगा दी गई है, क्योंकि इनका टाइम है, इसलिए कोई भी वायलेंस अब क्रिएट ना हो, धारा 144 जो है लगा दी गई है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं और आपके क्या विचार हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।